हेलो फ्रेंड्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ साउंड। ठीक है। इसमें हमको देखना है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, इज़ देयर एनी मीडियम टू प्रोपागेट साउंड, फिर वेव्स क्या है ये हमको देखना है। फिर देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसफर वेव्स, वो क्या है ये हमको देखना है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये क्या होता है ये हमको देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साउंड एट में भी आपने एट में भी आपको ये चैप्टर था साउंड, थोड़ा सा इसका पार्ट आपका एट में हुआ है। ठीक है, तो साउंड क्या है, तो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स रहेगा उसकी वजह से साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। साउंड व्हेन वी क्लैप साउंड इज़ प्रोड्यूस। ठीक है, जब भी हम ताली बजाते हैं तो साउंड क्रिएट होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो सेंसेशन फेल्ड बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड एज साउंड। ठीक है, नॉर्मल अगर हम बात करेंगे तो सेंसेशन फेल्ड बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड एज साउंड। ठीक है, तो मेन स्टार्ट करने से पहले ये बात याद रखना, क्या बोला मैंने, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। व्हेन वी क्लैप साउंड इज प्रोड्यूस एंड सेंसेशन फेल्ड बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड एज साउंड। ठीक है, तो साउंड क्या है, तो साउंड एक फॉर्म का एनर्जी है, एक टाइप का एनर्जी है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर आइज। ठीक है, तो एक फॉर्म का एनर्जी है जो अपने ईयर्स को क्या करता है, एक सेंसेशन क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं साउंड। साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो ये साउंड कैसे ट्रैवल होता है, तो साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो वो वेव्स क्या है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि साउंड ट्रैवल होने के लिए मीडियम लगता है क्या, नहीं लगता है या नहीं लगता है। तो हमेशा याद रखना, साउंड्स नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, साउंड्स नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। तो मीडियम क्या है, द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड एज मीडियम। क्या, द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड एज मीडियम। सो सर मीडियम कितने टाइप का होता है, सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है आपका गैस। ठीक है, सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमेशा याद रखना, साउंड जब प्रोपैगेट होगा या जब साउंड ट्रैवल होगा तो एट दैट टाइम इट नीड्स अ मीडियम। तो वो तीन मीडियम के नाम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब साउंड प्रोपैगेट होता है, साउंड ट्रैवल होता है, तो सर साउंड ट्रैवल होता है तो क्या पार्टिकल्स भी ऐसे मूव होते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं, पार्टिकल्स मूव नहीं होते। पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स बस अपनी पोजीशन से क्या करते हैं, बस वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट करने के बाद मतलब एक पार्टिकल है, सपोज ये एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल बस क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। और वाइब्रेट होने के बाद ये क्या कर रहा है, अपना वाइब्रेशन एनर्जी क्या कर रहा है, इसको पास कर रहा है। फिर ये पार्टिकल क्या हो रहा है, अपना वाइब्रेशन एनर्जी क्या कर रहा है, इसको पास कर रहा है। तो साउंड आपका ऐसे ट्रैवल होता है। पार्टिकल्स आपका कभी भी मूव नहीं होता है, वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। देखो क्या लिखा है मैंने, पार्टिकल्स डू नॉट मूव, दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। हाँ, मीन पोजिशन मतलब जहाँ पे है रुके है वो वाला उनका पोजिशन। तो सो दे जस्ट मूव अबाउट देयर मीन पोजिशन, दे डू नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। तो वो वाइब्रेट होता है और अपना वाइब्रेशन एनर्जी क्या करता है, वो दूसरे पार्टिकल को देता है। द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय अ सोर्स ऑफ साउंड इन द मीडियम ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम एंड नॉट द पार्टिकल। तो पार्टिकल मूव नहीं होता, क्या मूव होता है, डिस्टर्बेंस मूव होता है। और ये डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं, हम वेव बोलते हैं। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस। तो याद रखना। ठीक है, क्या बताया, जब भी साउंड आपका मूव होगा तो साउंड मूव होने के लिए क्या लगेगा, एक मीडियम लगेगा। मीडियम का मतलब क्या, द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रैवल और साउंड प्रोपैगेट, उसको हम बोलते हैं मीडियम। तो मीडियम तीन टाइप का मीडियम है, एक रहता है सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम एंड गैस मीडियम। ठीक है, फिर बताया मैंने कि जब साउंड ट्रैवल होता है तो पार्टिकल्स मूव नहीं करते। पार्टिकल्स क्या होते हैं, जस्ट दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, और वो अपना वाइब्रेशन एनर्जी क्या करते हैं, पास करते हैं दूसरे पार्टिकल्स को। ठीक है, तो जब ऐसे होता है वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं डिस्टर्बेंस। सो द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय अ सोर्स ऑफ साउंड इन द मीडियम ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम एंड नॉट द पार्टिकल्स। तो
मीडियम में क्या क्रिएट होता है, डिस्टर्बेंस, और वो डिस्टर्बेंस को ही क्या बोलते हैं हम, वेव बोलते हैं। तो वेव क्या होगा आपका, पास होगा, पार्टिकल्स कभी भी पास नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा आपका साउंड क्रिएट होता है। अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रैवल। तो जब भी साउंड को ट्रैवल करना है तो साउंड ट्रैवल करने के लिए क्या लगता है, एक मीडियम लगता है। साउंड डू नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, या साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं होता। फिर आप बोलोगे कि सर स्पेस में तो जब साइंटिस्ट लोग जाते हैं तो वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, तो इसका आंसर भी हम देखेंगे बाद में, ठीक है। ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है आपको, लेकिन मेन ये याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में ये आता है कि साउंड्स डू नॉट ट्रैवल थ्रू डैश डैश डैश, ऐसा रहेगा। फिर ऑप्शन रहेगा सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम। सो योर करेक्ट आंसर इज साउंड डू नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में वो साउंड ट्रैवल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको ट्रैवल करने के लिए क्या लगता है, एक मीडियम लगता है, और वो मीडियम क्या है हमने देखा। फिर वेव का मतलब क्या है, तो वेव, अ वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेस। हाँ, वेव जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक क्या बोलते हैं, एक तालाब है, तालाब के अंदर मैंने एक ये डाला, पत्थर डाला, तो डालने के बाद यहाँ पे देखो ये ऐसा वेव्स क्रिएट होता है, इसको हम बोलते हैं वेव्स, बराबर। तो ये वेव्स का डेफिनेशन क्या है, अ वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेस। मतलब क्या, वेव कैसे क्रिएट हो रहा है, तो पार्टिकल्स क्या कर रहा है, वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, और वाइब्रेशन को ही क्या बोलेंगे हम, डिस्टर्बेंस। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस, वो डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, आगे आगे मूव हो रहा है, और वेव क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वेव, ठीक है। हो सकता है डेफिनेशन आपको पूछेंगे, तो ये वाला डेफिनेशन आपने लिखना है। सो देन देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एक होता है आपका ट्रांसफर वेव। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन आपको इस पे आता है, या डिफरेंस भी आ सकता है कि गिव डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसफर वेव, ठीक है। तो डिफरेंस के इसमें आपको मेन डेफिनेशन लिखना है, डायग्राम निकालना है, एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो ऐसे आप डिफरेंस लिख सकते हो। जो थ्योरी में है वही, उसको ही आप डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो क्या है देखना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पहले समझ लो। इन दिस the particles of the medium oscillate about their central or mean position in a direction parallel to the propagation of waves. Such waves are called as longitudinal waves. ध्यान से सुनना, यहाँ पे पैरेलल वाला शब्द इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है ऑसिलेशन का मतलब क्या, आपको ये पेंडुलम पता है, अगर मैं इसको थोड़ा धक्का दिया तो ये क्या होता है, ऑसिलेट होता है, बराबर। ऑसिलेट होता है मतलब इधर जाएगा, वापस इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, तो इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। तो क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स अबाउट देयर सेंट्रल और मीन पोजीशन। यहाँ पे क्या होता है, जो भी मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं, तो मीडियम का पार्टिकल क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। तो दे ऑसिलेट अबाउट देयर सेंट्रल और मीन पोजीशन इन अ डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में, पैरेलल टू दी प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रैवल। तो जिस डायरेक्शन में आपका वेव्स जा रहा है, वही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स भी क्या हो रहा है, वही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। मतलब अगर आप डायग्राम में देखोगे तो डायरेक्शन ऑफ वेव मैंने ऐसे निकाला, ए और बी ये आपका वेव है, तो ये आपका जा रहा है ऐसे। तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो वाइब्रेट होगा, तो वो वाइब्रेशन भी कैसे होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ये आपका वेव है, वेव के क्या रहेगा, वो पैरेलल में। तो अगर आप देखोगे डायग्राम में, डायरेक्शन ऑफ वेव ऐसा है, पार्टिकल्स भी आपका देखो ए बी ए बी ए बी, तो ये पार्टिकल्स भी आपका कैसे हो रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये वेव के पैरेलल में। तो जब ऐसे होता है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है सर। फिर इसका दूसरा और कुछ डेफिनेशन है क्या, तो दूसरा डेफिनेशन क्या दिया है देखना, अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये भी आप लिख सकते हो। मैंने पहले डेफिनेशन में ऑसिलेट लिख दिया, यहाँ पे मैंने वाइब्रेट लिख दिया है, लेकिन कैसे लिखा है, वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब क्या,
इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, वापस आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ। तो मैंने जैसे डायग्राम निकाला था कि ये आपका वेव्स है, तो ये वेव आपका ऐसे जा रहा है, तो पार्टिकल्स भी आपका कैसे जा रहा है, पार्टिकल्स यहाँ पे इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, दूसरा पार्टिकल सेम, तीसरा पार्टिकल सेम, तो दे आर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, in the same direction in which the wave is moving is called as longitudinal wave। तो इसको क्या बोलते हैं हम, longitudinal waves। समझा, सिंपल है। तो पैरेलल याद रखो या सेम डायरेक्शन याद रखो, एक ही बात है। वाइब्रेशन याद रखो या ऑसिलेशन याद रखो, एक ही बात है, ठीक है सर। फिर एग्जाम्पल इसका क्या देंगे, तो स्प्रिंग का एक एग्जाम्पल दिया, लिखा है मैंने यहाँ पे। तो नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग, ये नॉर्मल पोजीशन है। जब मैं ये स्प्रिंग को क्या करूँगा, पुश करूँगा, पुश, तो मैंने इसको पुश किया, या मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्प्रिंग को क्या कर रहा हूँ, मैं पुल कर रहा हूँ, मतलब खींच रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, जब मैं इसको पुल करूँगा या पुश करूँगा तो क्या होगा देखना। ये जो स्प्रिंग था, ओरिजिनल पोजीशन इसका ये था। जब मैंने इसको पुश या पुल किया तो यहाँ पे क्या हो गया, एक जगह पे ये बहुत सारा यहाँ पे जमा हो गया कॉइल। ये स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉइल्स, तो ये कॉइल क्या हो गया आपका, एक जगह पे आ गया। दूसरे इसमें यहाँ पे बहुत नज़दीक नज़दीक आया है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा दूर दूर है, फिर नज़दीक नज़दीक है, फिर क्या है, दूर दूर है, फिर नज़दीक नज़दीक है, फिर क्या रहेगा, दूर दूर रहेगा, ठीक है। तो जब ऐसे होगा तो ये वाले वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो पार्टिकल्स क्या हो रहा है, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ऐसे कुछ पार्टिकल्स नज़दीक आता है, कुछ पार्टिकल्स दूर जाता है, कुछ नज़दीक आता है, कुछ दूर जाता है, तो इसको कुछ तो नाम दिया है। तो क्या नाम दिया है, तो एक को हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन और एक को बोलते हैं हम रेयरफैक्शन। क्या बोला, वन पार्टिकल इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन और दूसरा है आपका रेयरफैक्शन, ठीक है। हाँ, बहुत से स्टूडेंट गलती से इसको फ्रैक्शन लिख देते हैं या फ्रैक्शन प्रोनाउंस करते हैं, तो ये वैसा नहीं है। वन इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन, अनदर इज कॉल्ड एज रेयरफैक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रेयरफैक्शन। तो मतलब क्या, तो यहाँ पे देखना, कॉम्प्रेशन में पार्टिकल्स क्या है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। रेयरफैक्शन में क्या है, पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर और दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। थोड़ा दूर दूर है, यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे क्या है, नज़दीक है। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो क्या लिखा है देखो, कॉइल्स आर क्लोजर, ये कॉइल, इसको हम कॉइल बोलेंगे या नंबर ऑफ टर्न्स बोलेंगे। तो दीज आर क्लोजर, यहाँ पे क्या है, कॉइल्स आर फार्दर अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल पोजीशन से क्या है, थोड़ा दूर दूर है। तो जब ऐसे होगा उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन और एक रहेगा आपका रेयरफैक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये ऐसे आता है, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ठीक है। तो सर इसको डेफिनेशन में बोल सकते हो कि आप इसको कैसे लिखेंगे। तो डेफिनेशन भी है, देखना इधर लिखा है मैंने, कॉम्प्रेशन का डेफिनेशन लिखा है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू ईच अदर। सिंपल, क्लोजर टू ईच अदर या क्लोजर टू वन अनदर। क्या है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू वन अनदर, एक दूसरे से वो चिपके हैं, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्रेशन। रेयर फ्रैक्शन में क्या है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन विच पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर और पार्टिकल्स आर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से वो क्या है, दूर दूर है। तो जब ऐसे होगा वो कंसेप्ट को हम बोलेंगे रेयरफैक्शन। कभी कभी पार्टिकल जब नज़दीक होता है तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं डेंस, मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक है तो बोलते हैं हम डेंसर मीडियम। और जब पार्टिकल्स ऐसा दूर दूर रहेगा तो उसको हम बोलते हैं रेयरर मीडियम। रेयरर का मतलब क्या, दूर दूर, ठीक है। तो अगर एयर की बात करें तो एयर क्या होता है आपका, रेयरर मीडियम। अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास क्या होता है आपका, डेंसर मीडियम, मतलब उसमें पार्टिकल्स क्या रहता है, नज़दीक नज़दीक रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन। फिर एग्जाम्पल, और क्या एग्जाम्पल है सर साउंड वेव का। तो जैसे मैंने साउंड वेव्स इसका एग्जाम्पल दिया स्प्रिंग का।
द वेव्स विच आर ट्रैवल अलॉन्ग अ स्प्रिंग इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। फिर द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ तो एक वेव प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड, जिसको हम बोलेंगे साउंड वेव। तो ये साउंड वेव क्या है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। फिर वेव्स प्रोड्यूस इन एयर व्हेन गिटार वायर, सितार वायर, तानपुरा वायर और वायोलिन वायर इज प्लग्ड। ठीक है, जब मैं इसको बजाता हूँ, गिटार को बजाता हूँ, सितार, वायोलिन जो भी है, तो जब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है या वेव्स प्रोड्यूस होता है, तो वो जो वेव्स प्रोड्यूस होता है वो क्या रहेगा? एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, पार्टिकल्स बहुत नज़दीक नज़दीक है, पार्टिकल्स दूर दूर है, नज़दीक नज़दीक है, दूर दूर है। तो ये भी है, दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। और ये किस में होता है? तो ये होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। ठीक है, ठीक है, तो ये लिख लेना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद फिर जैसा कॉम्प्रेशन है वैसा ही एकदम इसका उल्टा है, रेयरफैक्शन। उल्टा मतलब कैसे सर? तो जैसे कॉम्प्रेशन में, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमने देखा कि पार्टिकल्स कैसे मूव हो रहा है, वाइब्रेट कैसे हो रहा है, पैरेलल मूव हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे पार्टिकल्स पैरेलल मूव नहीं होता, यहाँ पे पार्टिकल्स मूव होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब कैसे? तो वो अप डाउन होता है। वहाँ पे कैसा था? वाइब्रेट था। और वाइब्रेशन कैसे था? आगे पीछे, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, ऐसा वाइब्रेशन था। लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन कैसा है, या यहाँ पे ऑसिलेशन कैसा है? ऊपर नीचे, पार्टिकल्स अप डाउन कर रहा है। वेव्स तो आपका जा रहा है सीधा सीधा वेव जाएगा, लेकिन पार्टिकल्स क्या हो रहा है? अप डाउन हो रहा है। तो अगर देखो मेरे हाथ की तरफ देखना, पार्टिकल जा रहे हैं ऐसे, और ये जा रहे हैं, सॉरी, वेव जा रहा है ऐसे, पार्टिकल जा रहे हैं आपके अप डाउन। तो अगर ऐसा है, वेव जा रहा है ऐसे, पार्टिकल जा रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री का एंगल मतलब उसको क्या बोलेंगे हम? परपेंडिकुलर। एकदम सिंपल। ठीक है, तो क्या लिखा है देखना, अ वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन। इधर भी वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन कैसा? अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज मूविंग इज कॉल्ड एज ट्रांसफर वेव। ठीक है, तो यहाँ पे भी जा रहा है, लेकिन कैसे? एट राइट एंगल्स, या यू कैन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन उनका हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर वेव। तो अगर डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये वाला आपका डायरेक्शन ऑफ वेव है, और ये जो है दीज आर दी पार्टिकल्स। तो ये मैंने पार्टिकल्स निकाला है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है तो वो कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऐसे याद रखो। दूसरा डेफिनेशन लिखा है, अगर वो नहीं समझा तो ये भी आप लिख सकते हो। ट्रांसफर वेव इज द वन इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव अबाउट देयर मीन पोजिशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपैगेशन। ठीक है, तो पार्टिकल्स कैसे मूव हो रहा है? तो वो मूव हो रहा है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, जो आपको सिंपल लगेगा वो। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से पहला वाला इजी है याद रखने के लिए। ठीक है, जैसे जिसको जो समझा आप वो लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा सर? तो वेव्स क्रिएटेड बाय ड्रॉपिंग अ स्टोन इन स्टील वाटर। ठीक है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको समझाया, एक शांत ये है, पानी है, वाटर का ये, तो वहाँ पे मैंने अगर एक स्टोन डाल दिया तो उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होगा तो वो क्या है? दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। सो वेव्स क्रिएटेड बाय ड्रॉपिंग अ स्टोन इन स्टील वाटर। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर वेव। द वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस होगा तो वो क्या है? दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर वेव्स। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर वेव्स, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल है ट्रांसफर वेव्स का। अगर डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ट्रांसफर वेव्स को देखो, ये आपका दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, और वेव्स पार्टिकल्स कैसे मूव हो रहा है? अप डाउन वाइब्रेट हो रहा है। तो ये वाला अपर पार्ट, ये वाला लोअर पार्ट, ये वाला अपर पार्ट आगे और रहेगा लोअर पार्ट। तो जैसे
लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या था, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। तो यहाँ पे भी दो पार्ट होता है। तो एक पार्ट को हम बोलते हैं क्रेस्ट, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ट्रफ, TROUGH। तो वन इज क्रेस्ट, अनदर इज ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ्ट, क्रेस्ट ट्रफ्ट। तो ऐसा पैटर्न आपको मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसफर वेव्स ट्रैवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड ओनली। ठीक है, ये वाला पॉइंट डिफरेंस में भी हम लिखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सॉलिड से पास होता है, लिक्विड में पास होता है, गैसेस में पास होता है, बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस में ये ट्रैवल नहीं करता, इट ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना याद रखा तो भी चलेगा। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे कि गिव डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स, तो पहला पॉइंट आप डेफिनेशन लिख सकते हो, जो मैंने बताया। ठीक है, अभी बार बार रिपीट नहीं करता हूँ, हाँ, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो बैक करके आप देख सकते हो। तो डेफिनेशन में मेन क्या है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे मूव हो रहे हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। यहाँ पे पार्टिकल कैसे मूव हो रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। देखो, पढ़ाई करते वक्त एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप आपके मन से लिख सकते हो, बस रट्टा मत मारो। ठीक है, मेमोराइज मत करो। अगर आप कुछ थ्योरी है, अगर आप उसको मेमोराइज कर रहे हो तो आप 2-3 दिन में भूल जाओगे, लेकिन अगर आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे ना तो ज़िंदगी भर आप उसको कभी भूलोगे नहीं, आपको वो याद रहेगा। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ कि यू नेवर मेमोराइज द थिंग्स, ऑलवेज always understand the concept and then write in your paper in your own words, but never memorize the subject or definition। डेफिनेशन कैसा है, डेफिनेशन को आपको जैसा दिया है वैसा याद रखना पड़ेगा, लेकिन वो समझ के याद रखो, रट्टा मार के याद करना नहीं है। ठीक है, तो जैसा अभी मैंने यहाँ पे लिखा पैरेलल, इधर क्या लिखा परपेंडिकुलर। तो पढ़ाई करते वक्त आप ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, इधर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसे याद करोगे तो आपको वो लिखते आएगा। आप लोग क्या करते हो, सब स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हो, फिर एग्ज़ाम आ जाता है, फिर तब हमको समझता है अरे मेरा कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ। तो ऐसे मत करो, आप ये कंसेप्ट को समझो और कंसेप्ट वाइज अपना नोट्स बनाओ, तो आपको पेपर में लिखते आएगा। तो पैरेलल और इधर परपेंडिकुलर, इससे आपको समझेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम डायग्राम वाला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम इधर रहेगा आपका डायग्राम। थर्ड पॉइंट आप एग्जाम्पल देख सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जाम्पल मैंने बताया। ठीक है, कौन सा, वो स्ट्रिंग का एग्जाम्पल बताया, स्प्रिंग का एग्जाम्पल बताया। फिर इसका साउंड वेव्स, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फिर सितार, वायोलिन, गिटार। ठीक है, इसको जब हम प्लग करते हैं तो उसकी वजह से जो वेव्स क्रिएट होता है वो क्या रहेगा आपका, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसफर वेव्स का एग्जांपल तो अभी बताया। लाइट वेव रहेगा, या स्टील वाटर में अगर हम स्टोन डालते हैं तो उसकी वजह से जो वेव प्रोड्यूस होगा वो क्या रहेगा आपका, ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी क्या रहेगा आपका, ट्रांसफर वेव। तो ये आप लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि longitudinal waves travel through solid, liquid and gases, but transfer waves can travel through only solid and liquid। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट्स आप डाल सकते हो। और एक याद आया मुझे, और एक क्या, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सा दो पार्ट है, एक होता है कॉम्प्रेशन एंड एक होता है रेयरफैक्शन। इन ट्रांसफर वेव्स क्या होता है, इन ट्रांसफर वेव्स होता है आपका क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा डायग्राम दिखाया तो भी चलेगा। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। इसमें क्या रहेगा, इसमें आप ये वाला निकालो, दिस इज क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, तो ये वाला। तो इतना लिखा तो भी सफिशेंट है। ठीक है, तो ये सब है आपका, दिस इज रिगार्डिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, देख लो, चलो एक समराइज कर लो